बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं आपको आलू और ब्रेड से बहुत ही यूनिक जो है रेसिपी बनाना शेयर करूँगी, जो देखने में खूबसूरत लगती है लेकिन खाने में उससे ज़्यादा ये मज़े की है। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये इतनी अच्छी क्रिस्पी बनती है। इंशाल्लाह आप बनाएं मेरे तरीके से। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया एक खाने का चम्मच ऑयल और इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। इसको हल्का सा ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़ीरा फ्राई हो गया है हल्का हल्का। तो चूल्हा बिल्कुल ही हल्का हल्का हमने लगाया हुआ है। तो अब इसमें हमने थोड़े से 1 खाने के चम्मच जो है इतना हमने प्याज लिया है। तो आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं प्याज। तो ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है प्याज। अब इसमें मैं आधा टीस्पून जितनी लाल मिर्च लूँगी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी और 1 टीस्पून सूखा धनिया लूँगी। अब ये खुश्क मसाले हमने डाल दिए, इन्हें भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का इनको बस भूनना है हमने। अब इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन डालने से भी टेस्ट अच्छा आता है। अब आधा टीस्पून जितना नमक डाल दूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। अब इन्हें भी मैं हल्का हल्का जो है पका लूँगी। बस हल्के हल्के मसालों को हम पका लेंगे। तो हम मसाला पका के फिलिंग बनाते हैं तो ये बहुत ही जो है मज़े की बनती है और मसाले कच्चे भी नहीं रहते। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए और इनको हमने बॉयल करके ठंडा करके इनको ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैं मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दूँगी। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इनको ठंडा कर देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैंने ब्रेड लिए, तो अब इन ब्रेड के किनारों को मैं इस तरह से काट लूँगी। तो ब्रेड ताज़ी वाली लेनी है ताकि जो है ब्रेड हम आसानी से बेल सकें। ब्रेड ताज़ी लेंगे तो आसानी से बेल सकेंगे। तो ये किनारियाँ हमने इस तरह से काट ली हैं। अब ये जो किनारियाँ बची हैं जिससे हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे, अब ये इसी तरह से ये देखें मैंने जो है सारी काट ली हैं। तो इन अब एक मैंने डबरोटी उठाई और इसे मैं बेल लूँगी। तो ताज़ी डबरोटी होती है तो ये आसानी से बेली जाती है। अगर आपके पास ताज़ी डबरोटी नहीं है तो आप हल्का हल्का इस पानी लगा के तो इसको बेल सकते हैं डबरोटी को। तो ये देखें जी, ये मैंने आसानी से बेल ली। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियाँ ये डबरोटियाँ बेल लूँगी। अब जो है ये फिलिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें मैंने काली मिर्च जो है नहीं डाली थी पहले, तो अब मैं मोटी कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन आधा टीस्पून जितनी डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, मिक्स हो गया है ये मसाला जो है। अब हम एक ब्रेड उठाएंगे और इसमें हम इस तरह से ये जो हमने फिलिंग बनाई है तो ये इस तरह से रख देंगे, जिस तरह हम रोल में रखते हैं फिलिंग। तो ये रोटी का हम रोल बनाएंगे। पहले इस तरह से उठाएंगे और इसे इस तरह से हम रोल की शक्ल में इसको बना देंगे। तो ये देखें जी, ये बना दिया मैंने। तो अब इसके ऊपर मैंने मैदा जो है घोल के तो पानी में, तो ये 1 चम्मच मैदा मैंने पानी में घोल लिया, लेई बना लिए। तो ये मैंने इस तरह से लगा लिए और इस तरह से ये आसानी से बंद हो जाएंगे। अब ये जो जगह खाली है तो इसमें मैं फिलिंग इस तरह से भर दूँगी। तो ये देखें जी, ये रोल तैयार हो गए। तो इसी तरह से ये मैं सारे रोल तैयार करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छा सा रोल तैयार कर, इसी तरह से ये मैंने और भी रोल तैयार कर ली। तो अब इन्हें मैं छुरी से काट लूँगी, इनके 3-3 हिस्से कर लूँगी इस तरह से आराम से। बस हल्के हाथ से इनको मैं इस तरह से काट लूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने एक ब्रेड के 3 पीस कर लिए। तो ये कितने अच्छी हमारी जो है ये देखें ब्रेड के रोल बन के रेडी हो गया। तो अब इसे जो है हम बारबेक्यू स्टिक है तो इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और फिर आप मेहमानों को सर्व करें तो ये अच्छी भी लगे। ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से बारबेक्यू स्टिक पे लगा दिए।
आप चाहें तो ये पूरे रोल को भी इसी तरह से फ्राई कर सकती हैं। तो ये मैंने इसी तरह से ये देखें लगा दिए। तो अब इसी तरह से मैं सारे जो है रोल मैंने इसी तरह से बना लिए। देखें ये कितनी आसानी से बन जाती है ये वाली रेसिपी। अब ये सारे मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए। ये देखें तकरीबन 2 आलू हैं हमारे, तो ये इतने सारे हमारे जो है रोल बन के रेडी हो गए हैं। अब एक बोल लिया और एक अंडा लिया हमने। अंडे में और हम चीज़ें डालेंगे। तो ये मैंने 1 खाने का चम्मच जितना मैदा इसमें डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली और थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी आप इस तरह से घोल के लगा सकते हैं और चाहें तो आप सिर्फ अंडा भी लगा सकते हैं। तो अब जो ये वाले जो स्नैक हमने बना के रखे हैं, तो इसके ऊपर हम इस तरह से चम्मच से डालेंगे। इस तरह से चारों साइड इसकी जो है हम इस तरह से इसको कोट कर देंगे अंडा और मैदे से। तो ये देखें जी सारा मैंने चम्मच से सारा लगा दिया। अब ब्रेड क्रम्ब लिए हैं मैंने, तो ये इस तरह से मैं इनको ब्रेड क्रम्ब के जो है लगा के कोट कर दूँगी। सही इसको सेट भी कर लूँगी इस तरह से। ये देखें जी ये हमने चारों तरफ से इनको ब्रेड क्रम्ब लगा दिए। तो सारे ये मैं इस तरह से इस ट्रे में रख दूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे जो है रोल बना लूँगी। तो ये देखें जी मैंने ये सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब ऑयल रखा है मैंने गरम करने के लिए। तो इतना ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ऑयल को गरम करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो ये देखें जी ये मैंने रख दी है। अभी इनको इनकी साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे हम। तो ये देखें जी इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो मैं इस तरह से चम्मच से इनको इस तरह इनकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखें जी ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है और ये देखने में तो इतनी खूबसूरत लगती है ये रेसिपी। तो आप इसे मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाएं रमज़ान में। तो ये ईद पर बनाएं, आपके मेहमान आएँ तो ये बहुत ही झटपट से बन जाती है। इतनी मेहनत भी नहीं लगती और आप इसे जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें जी इनकी साइड चेंज करते हुए इनको हम फ्राई कर रहे हैं। तो इनको हल्की-हल्की आँच पे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें अब हम इन्हें जो है प्लेट में निकाल लेंगे। इनका गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो ये मैं इसी तरह से ये सारे रोल बना के रेडी कर लूँगी। तो ये सारे निकाल लूँगी। इस तरह मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो इजाफ़ी ऑयल है तो वो निकल जाए। तो इसी तरह से ये सारे जो है रोल बना के मैंने रेडी कर ली। तो इन्हें जो है ये देखें जी मैंने इस तरह से सर्व किया है। तो आप चाहें तो इसे चटनी और केचप के साथ इनको सर्व करें। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।